नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इसी सोच के साथ दुनिया के कई लोगों ने संघर्ष किया और आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। नाम आप जानते हैं क्योंकि उनका जायका आपकी जीभ पर हर हफ्ते महीने में स्वाद लेता ही है। जैसे केएफसी, पिज्जा, बर्गर, ये वो नाम और ब्रांड हैं जिनको बेचने और बनाने वालों ने एक लंबा सफर तय किया और दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। इसी तरह एक ब्रांड भारत में भी है, नाम है हल्दीराम। देखिए रिपोर्ट। हमेशा टीचर और घर के बड़े लोग कहते हैं कि बिना मेहनत और लगन के कुछ भी पाया नहीं जा सकता है और अगर सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। और अगर आपने सही दिशा में जुनून के साथ मेहनत की है तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन जी अग्रवाल के साथ भी हुआ है। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया, नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीखी बाई से सीखी थी, लेकिन समय के साथ कई बदलाव करके एक नया फ्लेवर दिया और यही तरकीब लोगों को पसंद आई और नमकीन चल निकली। और आगे चलकर हल्दीराम ने नमकीन को स्वादिष्ट बनाने के लिए बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहकों की लाइन लग गई। जानकारों के मुताबिक सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी। हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपने भी कभी ना कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन खाई ही होगी। दिवाली आने वाली है, हर जगह हर घर में हल्दीराम की साम पापड़ी तो आती ही होगी, जो आज भारत के 140 करोड़ की जनता की पहली पसंद है। और अगर दीपावली में आपके घर ये मिठाई नहीं है तो लोग कहते हैं कि मज़ा नहीं आया क्योंकि साम पापड़ी नहीं खाई। तो आप समझ सकते हैं कि हल्दीराम ने समय के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की कि आज भारत के त्यौहार भी हल्दीराम की मिठाई से जाने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हल्दीराम कौन है और मैं क्यों इनकी बात कर रहा हूं। लेकिन आज इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये कंपनी बिकने वाली है। जी हां, बीकानेर से सफर शुरू करने वाली हल्दीराम बिकने वाली है और इस कंपनी पर दाम लगा रही है देश की एक और दूसरी कंपनी, जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी कंपनी है, तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि यह कंपनी टाटा समूह की है। कंपनी टाटा कंज्यूमर इस कंपनी की 11% हिस्सेदारी खरीद सकती है। टाटा और हल्दीराम के बीच डील की खबर ने तहलका मचा दिया है, तो हमने भी सोचा कि आज हम आज़ादी से पहले शुरू हुई हल्दीराम की चटपटी मसालों की कहानी आपको बता दें। हल्दीराम भुजिया वाले, स्थान निजी उद्योग खाना, स्थापना 1937, बीकानेर, राजस्थान, भारत, संस्थापक गंगा बिशन अग्रवाल, मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, उत्पाद नाश्ता, मिठाइयाँ, पेय पदार्थ, जमे हुए खाद्य पदार्थ, आलू के चिप्स, आय 7,130 करोड़। ऊपर हमने जहां अपनी कहानी छोड़ी थी वहीं से फिर से शुरू करते हैं। हमने कहा था कि मोठ दाल का स्वाद चल निकला, अब आगे बिशन जी का प्रयोग चल निकला और भुजिया और नमकीन ने दौड़ना शुरू कर दिया। इधर बिशन जी यानी कि हल्दीराम जी अलग अलग तरह के आप भुजिया बनाना शुरू कर दिए। मोठ दाल की तरह हल्दीराम जी का एक और आइटम जनता के जुबान पर तहलका मचा दिया। उसका नाम था पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया, काम बढ़ता चला गया। लेकिन बिशन जी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। खबरों की माने तो एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। लेकिन इंसानों की जिंदगी में हमेशा अच्छा ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या पूछने,
और एक बात कही जाती कि अच्छाई के साथ ही साथ बुराई भी चलती है, तो इससे हल्दीराम कैसे अछूते रहते। हल्दीराम तेज रफ्तार से आगे भाग रहे थे, लेकिन विवाद भी साथ साथ चल रहा था। खबरों की माने तो हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हो गए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजियावाला रखा गया। पश्चिमी भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड से होता है। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। आज हल्दीराम के 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है, लेकिन आज कंपनी बिकने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब नए निजाम और नए कर्ता धर्ता के साथ हल्दीराम कितना जनता के विश्वास पर खरा उतरता है, ये देखना होगा।